वनवासी बेटियों का छात्रावास। आज भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सदियों से उपेक्षित और सुविधाओं से वंचित वनवासी भाई बहनों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी जीवन शैली उन्नत बनाने की रफ्तार तेज करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम ने अपने एक नए प्रयोग के साथ शिक्षा का एक नया मॉडल तैयार किया। वो है हमारा आधुनिक गुरुकुल। आदिवासी समाज की बेटियों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सकारात्मक कदम, उन्हें कौशल युक्त और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास उनके जीवन में रोशनी की नई किरण है, एक नया सवेरा है। प्रत्येक जनजातीय समाज की अपनी भाषा, लोक कथाएं, लोक नृत्य, इतिहास, पूजा पद्धति, प्रथाएं, रीति रिवाज और अपने त्योहारों की एक समृद्ध विरासत है। इसी परंपरागत सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ किए बिना विकास की नई डगर पर उन्हें आगे ले चलने की जटिल चुनौतियां सामने थीं। वनवासी कल्याण आश्रम ने इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार किया और नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न आधुनिक गुरुकुल पद्धति की छात्रावास की आधारशिला रखी। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में वापी से सिलवासा मार्ग पर सिलवासा से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच रांधा गांव में रानी दुर्गावती बालिका छात्रावास की स्थापना वनवासी छात्राओं के जीवन को उच्च कोटि का अनुभव प्रदान करने की एक स्वप्न स्थली है। रानी दुर्गावती बालिका छात्रावास सिर्फ एक छात्रावास नहीं है, बल्कि समाज के वंचित और पीड़ितों के संपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण अभियान है। ये छात्रावास सामाजिक और शैक्षणिक संकल्पों की नई पीढ़ी तैयार करने का एक अनुष्ठान है। ये छात्रावास वनवासी युवा पीढ़ी और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक विशुद्ध अभियान है। रानी दुर्गावती बालिका छात्रावास वनवासी बेटियों के स्वप्नों को नए पंख देने की शपथ है। नारी शक्ति परिवार और समाज की आधार है, इसलिए नारी को शिक्षित कर उनके सशक्तिकरण के लिए अवसर है ये छात्रावास। प्राचीन गुरुकुल पद्धति के माध्यम से विज्ञान और आधुनिक सुविधाओं के साथ उनके विकास का संकल्प है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। धार्मिक होने का अर्थ है आकृति के साथ प्रकृति से भी मनुष्य होना, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार नागरिक बनना। कला, भाषा, साहित्य और दर्शन के ज्ञान के साथ साथ जीवन के व्यावहारिक पक्ष, शारीरिक और मानसिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास तथा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल देते हुए यहाँ व्यावसायिक विकास की शिक्षा प्रदान की जाती है। रानी दुर्गावती बालिका छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की दिनचर्या पर एक नजर डालते हुए उनकी विकास यात्रा समझते हैं। करमध्ये सरस्वती, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्, समुद्रवसने देवी, पर्वतशनमण्डली, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं समास्मि। सूर्योदय के साथ सवेरे 5 बजे जागरण और प्रातः स्मरण से दिन का आरंभ, नित्य क्रिया और स्नान आदि के बाद योग अभ्यास, प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार। यहाँ अपने समूह के अनुसार साप्ताहिक टोली में छात्रावास परिसर की साफ सफाई और रसोई में सहयोग करती अलग अलग कामों की जिम्मेदारी निभाती छात्राएं आत्मनिर्भर बनती हैं। जलपान के बाद 9 बजे सभी छात्राएं अपना अपना टिफिन लेकर विद्यालय के लिए प्रस्थान करती हैं। विद्यालय से लौटने के बाद विश्राम और उसके बाद ट्यूशन कक्षाएं।
कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, क्राफ्ट और सिलाई कढ़ाई सीखती छात्राएं संगीत का भी आनंद लेती हैं। अल्पाहार के बाद खेलकूद, जिसमें पारंपरिक खेलों के साथ साथ कुश्ती, खो खो, रिंग, कैरम और चेस जैसे अनेक इंडोर और आउटडोर गेम्स में छात्राएं खुलकर भाग लेती हैं। पिछले दिनों 40 छात्राओं ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कृत हुई। श्रृंगार स्त्रियों का अद्भुत गुण है। दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते अगर ये बेटियां अपने मेहंदी रचे हाथों से इन्हें न छूती। ये सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य को अपने जीवन में उतारने की कला है। जब ये बेटियां नृत्य करती हैं तो इनका थिरकता मन सपनों का इंद्रधनुष छू लेता है। सूर्यास्त हो चला है। अब संध्या वंदन, सामूहिक प्रार्थना और भजन से दिन का समापन। भजन के बाद भोजन, दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन और 2 बार अल्पाहार और चाय। त्योहारों और विशेष अवसरों पर मिठाइयों और स्वादिष्ट व्यंजन से चटखारे लेती हैं ये बेटियां। रात सोने से पहले टीवी देखने का समय, ताकि देश की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी। इनके लिए शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था भी है। इनका जीवन सुंदर और स्वस्थ हो, इसलिए चिकित्सा सुविधाएं और वर्ष में एक बार पूरे चेकअप के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का प्रशिक्षण। शुद्ध दूध के लिए एक गौशाला भी है, जिसकी सेवा और देखरेख ये बालिकाएं स्वयं करती हैं। ये अपने लिए सब्जियां भी उगाती हैं। वनवासी समाज की बेटियां सुशिक्षित, सुसंस्कृत और आत्मनिर्भर हो रही हैं और बाहरी शक्तियों के दुष्प्रभाव से भी सुरक्षित हैं। इनके अभिभावक हर महीने मिलते हैं और अपनी बेटियों की प्रगति से उत्साहित होकर लौटते हैं। कोरोना महामारी से पहले इस छात्रावास में 95 लड़कियों ने प्रवेश लिया, जिनमें 16 10वीं की परीक्षा में शामिल हुईं और सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुईं। 7 वर्ष की अवधि में इस छात्रावास ने शिक्षा, संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनके विकास की आहट अब राजनीतिक गलियारे में भी सुनाई पड़ने लगी है। यहाँ 8 पूर्णकालिक और 5 अंशकालिक कर्मी हैं। समिति के 9 सदस्य स्वैच्छिक रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वनांचल में वनवासी की हितैषी संस्था रानी दुर्गावती बालिका छात्रावास वनवासी बेटियों की प्रतिभा तराशने और निखारने का व्रत पालन कर रही है। बड़ी सोच है, बड़ा लक्ष्य है। सपनों पर मेहनत के पंख लगा आसमान छूने की लंबी उड़ान पर हैं वनवासी बेटियां। ये अपने हौसलों से सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। इन पंखों को ताकत और उड़ान के लिए विस्तृत आसमान देने के साहस का नाम है रानी दुर्गावती बालिका छात्रावास।